जय जय श्री राम साथियों। रामालय के मंच पर राम की सेवा के लिए मैं आपके साथ फिर से जुड़ रहा हूँ। हम लोगों ने बाल कांड के का 16वां सोरठा था, उस पर ख़त्म किया था उस दिन। आज फिर वहीं से प्रारंभ करते हैं। राम के चरणों पे बैठ के राम भजन, रामचरितमानस, राम का गुणगान प्रभु तुलसीदास जी ने जो हमें प्रसाद रूप में दिया है अपने कल्याण के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए, उसे साथ बैठ के फिर से गाते हैं, दोहराते हैं, मनन करते हैं। सोरठा है। बंदहु अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तन इउ परिहर्यो, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयाल प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया था। जैसे ही राम को वनवास हुआ और राम वहाँ से विदा हुए तो दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। इतना प्रेम था अपने पुत्र से। उनको महाराज तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं कि मैं उस महापुरुष को प्रणाम करता हूँ जो अगाध प्रेम करते थे अपने प्रभु राम से। आगे चौपाइयाँ। प्रणवहु परिजन सहित विदेहूँ, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, जोग भोग मह राखेउ गोई, राम विलोकत प्रगट्यउ सोई। अर्थात मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, उनके पूरे परिवार सहित उनको प्रणाम करता हूँ, जिनका राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। आगे। प्रणवहु प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। भाइयों में आते हैं तुलसीदास जी प्रणाम करने के लिए। कहते हैं सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ था, कभी उनका साथ नहीं छोड़ता था उनके चरण कमलों का। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। अर्थात मैं श्री राम जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताके में जिनका यश ऊंचा करने फहराने वाले दंड के समान है। शेख सहस्त्र शीस जग कारण,
जो अवतर्यव भूमि भय टारन, सदा सो सानुकूल रहे मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्री गुणाकर। कहते हैं जो हजार सिर वाले और जगत के कारण हजारों सिर पर जगत को धारण करने वाले शेष जी, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया हो, वो लक्ष्मण जी। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे हो भूमि भय टारन, वो लक्ष्मण जी धरती का भय हरने के लिए शेषनाग जी ने अवतार लिया लक्ष्मण जी के रूप में। उनको भी प्रणाम करते हैं तुलसीदास जी महाराज। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। जय जय श्री राम। इसका अर्थ है श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री राम जी ने स्वयं अपने मुख से श्री मुख से वर्णन किया है। जय जय श्री राम। सोरठा है। प्रणवहु पवन कुमार, खलबल पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, और बसहि राम सर चाप धर, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंग दादीजे कीस समाजा, बंदहु सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन्ह पाए। क्या सुंदर कहा है महाराज तुलसीदास जी ने कि उनको भी प्रणाम करता हूँ। किनको? वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम जाति जो होती है, वानर जाति या रीछ जाति, पशु और राक्षस आदि होने के बाद भी राम जी को प्राप्त कर लिया। मैं उन सब के चरणों में वंदन करता हूँ, उनके चरणों का वंदन करता हूँ। जय जय श्री राम। रघुपति चरण उपासक जेते। अब कितना बड़ा दायरा कर दिया महाराज तुलसीदास जी ने वंदना करने के लिए। कहते हैं रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदहु पद सरोज सबके रे, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता, इतना बड़ा दायरा, सबको प्रणाम। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगति मुनि नारद,
जे मुनिवर विज्ञान विशारद, प्रणमहु सबहि धरनी धरि सीसा, करहु कृपा जन जानी मुनीसा। कहते हैं अब ऋषि मुनियों पे आए महाराज। सुखदेव जी, सनकादि जी, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ कि हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर मुझ पर कृपा करें और मैं इस बैतरणी में इसको पार लगा दूं जिसमें राम जी विराजे हैं मेरी कविता में। इसके लिए तुलसीदास जी इतने लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, इतनी करुण पुकार है उनकी, सब कृपा करो ताकि मेरी रचना सफल हो जाए और गंगा की तरह पवित्र हो जाए, गंगा की तरह सबका उद्धार करने वाली बन जाए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावूं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। अर्थात राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान से रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों में मैं अपना शीश झुकाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं और रचना कर सकूं। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदहु सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। अर्थात फिर मैं मन, वचन और कर्म से, महाराज कहते हैं, तुलसी महाराज कहते हैं, बाबा फिर मैं मन, वचन और कर्म से कमल नयन, धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न, सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न है, एक ही है। उन सीताराम जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय लगते हैं। जो दुखी हैं, दीन हैं, वो राम जी को, सीता माता को बहुत ही प्रिय लगते हैं, ऐसा महाराज तुलसीदास जी कहते हैं। जय जय श्री राम। आगे, बंदहु नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिमकर को, विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राउ,
प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। अब यहाँ महाराज तुलसीदास जी राम के नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। बहुत ही अद्वितीय अनमोल वर्णन है। ध्यान दीजिएगा, नाम का वर्णन। तो महाराज यहाँ कहते हैं जो महामंत्र है जिसे महेश्वर जी शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, राम नाम सत्य है, मुक्ति का कारण है, जिनका नाम तथा जिसकी महिमा गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं, वो राम के नाम का प्रभाव। अब आगे की चौपाइयों में राम जी के नाम के का क्या क्या प्रभाव है और राम का नाम कैसा है, इसके बारे में वर्णन किया महाराज जी ने। बहुत ही सुंदर वर्णन है। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्धि उल करि उल्टा जापू। आदि कवि वाल्मीकि जी नाम के प्रभाव को अच्छी प्रकार जान गए थे। नाम के प्रभाव से शुद्ध हो गए, जबकि उन्होंने उल्टा ही जपा। राम का नाम मुंह पे बहुत ही मुश्किल से आता है, जो बहुत ही पवित्र है वही राम को जान पाएगा और राम का नाम ले पाएगा। तो वाल्मीकि जी जो कर्म कर रहे थे, उस कर्म के कारण शुद्ध नाम ले नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने उसको उल्टा लिया और उल्टा लेते लेते वो नाम सीधा हुआ और उसका प्रभाव यह हुआ कि आदि कवि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करि उल्टा जापू। सहस नाम सम सुन शिव बानी, जपि जय पिय संग भवानी। कहते हैं शिव जी के इस वचन को सुनकर कि राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति के साथ राम नाम का जप करती हैं। हर से हेतु हेरी हर ही को, किए भूषण तिय भूषण तिय को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को। अर्थात नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रता में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना दिया। नाम के प्रभाव को शिव जी भली भांति जानते हैं, जिसके कारण कालकूट जहर उनको अमृत का फल दे दिया। आगे दोहा है महाराज का। बरखा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादौ मास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। साथियों, आज यहीं तक, और फिर मिलेंगे अगले राम के चरणों में बैठने के लिए अगला सत्संग आगे। जय जय श्री राम।